आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, मैं हूं सैफी अब्बास और आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज। सिंगरौली जिले के बिंदनगर थाना क्षेत्र स्थित सिंप्लेक्स वार्ड क्रमांक 12 में रहती थी गीता। इनके पति राम स्नेही काम करने के लिए महाराष्ट्र चले गए और उसके बाद एक लंबा अरसा गुजर गया। उन्होंने पलट कर भी नहीं देखा कि पत्नी किस तरह की स्थिति में है। अलग तरह का आरोप है। हालांकि पति जो अब सिंप्लेक्स में ही रह रहा है, उसका यह कहना है कि उसने बीच बीच में आकर अपनी पत्नी गीता का सुध लिया, लेकिन जो लोग वहाँ पे रहते हैं उन्होंने कहा कि उस महिला को हम लोगों ने हमेशा अकेला देखा। वो महिला इतनी बीमार पड़ गई कि वो चल भी नहीं पाती थी। उस पल भी वो बिल्कुल अकेली थी। गीता एक तन्हा जिंदगी गुजार रही थी और पति जो महाराष्ट्र कमाने के लिए चला गया, वो सुध लेने के लिए भी नहीं लौटा। इस तरह का आरोप वहाँ की पूर्व पार्षद सुषमा सूरी लगा रही हैं। उनका ये कहना है कि अगर हम लोग सामने आकर उसका इलाज नहीं कर रहे होते तो शायद वो महिला और भी दर्दनाक स्थिति से होकर गुजरती। उसके पास खाने को पैसा नहीं, इलाज कराने को पैसा नहीं, एक ख़राब स्थिति से गुजर रही थी। ऐसे में खुद उनके द्वारा न सिर्फ उसका इलाज किया गया बल्कि उसकी हर संभव सहायता भी की गई। पड़ोसियों ने भी कहा कि सुषमा सूरी ने काफ़ी मदद किया। इसी बीच महिला की मृत्यु हो जाती है, उसे लावारिस घोषित किया जाता है और खुद पूर्व पार्षद और कुछ लोगों के द्वारा उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। यहाँ भी पति नहीं पहुँचता। हालांकि 10 दिन बाद दूसरे जो कर्म संस्कार हैं उसमें पति ज़रूर मौजूद रहता है। वो बहुत मासूमियत से कहता है कि उसके पास कोई मोबाइल नहीं है और वो अपनी पत्नी की किसी भी तरह की स्थिति को नहीं जान पाया, जिसकी वजह से वो नहीं पहुंचा। मकान को वो कहता है कि अब मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, लेकिन पूर्व पार्षद ने आरोप लगाया कि अब उस मकान पर इसका कोई हक नहीं है, क्योंकि उन्होंने महिला पे काफ़ी खर्च किया और अंतिम समय में महिला ने लिख कर ये दिया कि उस मकान पर किसी का कोई हक नहीं है, आपका काफ़ी खर्च हुआ है और अंतिम समय में ये मकान मैं आपको देके जा रही हूँ। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, उस पर भी आपका हक है। पति का ये कहना है कि मुझे पत्नी की बीमारी के बारे में बिल्कुल पता नहीं था और मैं मजबूर था, मेरे पास कोई दूसरा माध्यम नहीं था जिससे मैं उससे बात कर सकूं। खैर, ये हाई वोल्टेज ड्रामा अभी 2 दिन पहले ये पता चला कि राम स्नेही जो गीता के पति रहे हैं, हालांकि अब राम स्नेही ने दूसरा विवाह भी कर लिया है, वो अपने गांव गए हुए थे और उसके बाद जब वो लौट कर आए तो उन्हें पता चला कि पूर्व पार्षद, हालांकि ये आरोप है, पूर्व पार्षद सुशीला सूरी और उनके साथ कुछ लोग और आए थे, उन्होंने उस मकान को ढहा दिया और कहा कि जब गीता उन्हें ये मकान लिखित में देकर गई है तो अब इस मकान पर उनका कोई हक नहीं है। और जो अंतिम समय में वहाँ नहीं पहुँच पाया, गीता लावारिस की तरह जो है अपने अंतिम स्थिति में थी, उसके बाद पति का क्या हक बनता है कि वो यहाँ आकर इस मकान पर अपना अधिकार जताए। हालांकि समाज सेवी अंजनी चौबे और जो तमाम लोग हैं उनका कहना है उसका नहीं आना ये उसे एक दोषी तो बनाता है, लेकिन उस मकान पर हक तो उसी का होना चाहिए जो उसका पति है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ मकान पर हक जताकर पति कुछ बहुत हासिल कर पाया है, जब अंतिम समय में पत्नी खुद लावारिस की तरह रिगुड़ रिगुड़ कर मरने के लिए मजबूर हो जाए। वो उस इंसान का इंतज़ार करती रहे जिसे वो अपना पति कहती रही है और उसके बाद एक गहरी निराशा के बाद वो अपनी आंख बंद कर लेती है और पति नहीं पहुंचता है। आज वहाँ पर इन्हीं सब विवाद में किस तरह की स्थिति थी, ये हाई वोल्टेज ड्रामे में दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। एक मकान और ज़मीन किसी को भी मिले, प्रशासन का हस्तक्षेप है और उन्होंने राम स्नेही को मकान बनाने का अधिकार तो दिया ही है, लेकिन ये भी एक पहलू सोचने का है कि पति इस तरह से पत्नी को छोड़कर चला जाता है। जिम्मेदारियों के नाम पर सिर्फ वो ये कह दे कि उसके पास कोई मोबाइल नहीं था, उसे कोई सूचना देने वाला नहीं था, तो क्या पति की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है? ये हाई वोल्टेज ड्रामा किस तरह का था ये आप देखिए। और गीता की दर्दनाक कहानी बयां करना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। आओ यहाँ बताओ। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम इस समय सिंप्लेक्स वार्ड क्रमांक 12 में आए हुए हैं और राम स्नेही जी जो अपने गांव गए हुए थे, 10 दिन बाद जब वे वापस लौटे तो इन्होंने देखा कि इनका जो ये झोपड़ी नुमा आवास है इसे तोड़ दिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है और बाकायदा इन्हें डराया और धमकाया भी गया। तो पूर्व पत्नी जो आपकी बीमार थी, उसकी उन्होंने जो सेवा किया था उसके बदले आपका ये मकान वो चाह रही थी। चाह रही है, वो जो कुछ साल पहले ले गई थी पूरा, ये शेष केवल डेरा भर बचा रहा। दरोगा जी बोले कहीं तुम राम से नहीं जाकर अपने रूम डेरा में रहो। ये तो क्यों ले ली थी? हाँ, और वही सेवा कर रही थी कि हम एक आध रोज अस्पताल में भर्ती करवाई दी,
कि हम सेवा के तो वो तो राम सनी चला गया था बाहर काम करने के लिए, काम करे और नहीं काम करने के लिए गया था। 2-3 साल से वो नहीं आ रहा था, और बीच में जो है ये जब इसकी पत्नी का जो है तबीयत खराब हो गया, और पत्नी का तबीयत खराब होने के दौरान में बहुत लोगों ने उसकी जो है दवा कराई। लेकिन ये क्या खुद पति जो उसके मकान और जमीन के लिए यहाँ पे आए हैं, जिस वक्त वो बीमार थी, क्या वो यहाँ आए? अब उसको तो वहाँ से पता नहीं चला कि आए नहीं आए हैं। 3 महीने बीमार से के बीमार समय था, आया तो बीमार के कहे दौरान में नहीं आ पाए। पूछिए कोई से आया है तो कोई से पूछिए। यहाँ आए थे क्या? नहीं, ये झूठ बोल रही है। हमला करने का हमको इतना पता है, वो यहाँ पे बीमार थे, ठीक, यहाँ मोहल्ले पे सब कुछ पानी- क्या नाम था उनका? गीता। गीता। तो उनके पति जो ये कह रहे हैं कि वो उनकी सेवा करते थे, वो बाहर काम करने के लिए गए थे, मजबूरी में गए थे। जी ये सब नहीं जानते और नहीं आते तो हम देखे, हम नहीं देखे आए हैं कि नहीं देखे, उसको हम सेवा करने आते थे। आंटी जी बोलती थी हम नहीं रहेंगे तो आके 2 लोटा पानी दे दीजिएगा, थोड़ा देख दीजिए। मतलब वो बिल्कुल अकेले और तन्हा रहती थी। अकेले रहती थी, रोड पे अकेले फेंकी रहती थी। तो अब शाम को हम ही जाके जब आंटी फोन करती तो उठा के अंदर ले जाती, नहीं तो बाहर फेंकी। मतलब उस वक्त पति कहीं दूर दूर से भी नहीं दिखाई कोई दिए नहीं। आ पाए। तो ये जो जमीन और मकान है, ये पिछले 2 साल से इस पर किसका कब्जा था? कोई किसी का कब्जा नहीं था, उसी का था। हम रहते हैं साहब। अच्छा, नहीं ये रह रहता रहे थे। साल पहले झूठ बोल रहा है, झूठ एकदम। कोई अपने बाल बच्चे ग्रुप पर बोल दे सर हम रहते हैं। दिलवाए हैं कि जा करके तुम्हारी सारी संपत्ति चली गई तो जाने दो। ये जबरदस्त लाने पति है, पति साबित करके रहा है, जबरदस्त हमसे लड़- सर इन्होंने इतना दिन पत्नी अपना छोड़ के रखा, जिस दिन इसकी पत्नी मर गई, इसको आना चाहिए ना। इसको पता है कि हमारी पत्नी है, दूसरे को रखी जब पता है। पाएंगे तब आएंगे, क्यों कैसे नहीं आएंगे? क्या पता नहीं। अच्छा, मतलब पत्नी का पता आपको दूसरा देगा है? ये आवारा थी तो कहीं नहीं देगी। अच्छा, कितने साल से नहीं थे इनके साथ? पत्नी को अरे लेके बहुत दिन से 25 साल लिखा गया है, 25 साल। एकदम बुढ़ी हो चुकी थी। ये आते नहीं थे? तब आई है, कभी नहीं आया आता है। था। अरे ये सब बार अभी हम सेवा किए हैं, तब हम मजबूरी में हमको लेना पड़ा हॉस्पिटल में। हम अकेले दिन में रहते हैं और शाम को हम उसको सिस्टर लोग को पैसा दे के चले आते थे। वो कभी नहीं आ रहे? ये कभी नहीं आया सर। कभी नहीं, जिंदगी में नहीं आया था, झूठ बोलने के लिए। 25 साल वार्ड में जब सोती थी तो आदमी भी तो देखता था, उसको कोई सेवा किया? कोई नहीं मुंह देखा किया। घर में मत आके सेवा करिएगा करती थी। पति कभी नहीं आए? कभी नहीं आया। जानते भी नहीं इसको। ये जोड़ है ना सर, हम लोग गीता की दर्दनाक कहानी बयां करना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिस तरह से मकान को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ गए, कहीं ना कहीं ये तो ज़रूर कहा जाएगा कि कुछ लोगों के लिए इंसानी ज़िंदगी से ज़्यादा महत्वपूर्ण वो चीज़ें हैं जो खुद वो अपने साथ लेकर कभी नहीं जाएंगे। खबरों के लिए एसएनसी आवाज़ देखते रहिए। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।